किस प्रकार से छोटे एक्शंस लेकर समझदारी से बहुत बड़ा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। हर इंसान बहुत बड़ा लाइफ में अचीव करना चाहता है, लेकिन ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि बहुत बड़ा अगर कोई भी इंसान लाइफ में प्राप्त कर चुका है, तो कहीं ना कहीं जब भी उसने शुरुआत की होती है तो बहुत छोटे, बहुत मामूली लेवल से शुरुआत की होती है। तो कहानी है अमर सेन नाम के एक व्यक्ति के बारे में, जो श्रीबस्ती नगर के एक छोटे से गांव में रहता है। और वो बहुत ही समझदार इंसान है और उसके 4 पुत्र हैं जिनकी शादी हो चुकी है। समय के साथ अब अमर सेन वृद्ध हो चुका है और वो सोचता है कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, जो मैंने लाइफ में कमाई है, वो मैं अपने किसी एक पुत्र को, जो कि सबसे ज्यादा समझदार है, उसे दे दूंगा। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और वो ये चाहता है कि एक सही पुत्र का जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन किया जाए, जो इस संपत्ति को अच्छे से संभाल कर आगे और बढ़ा सके। बिकॉज if there is no a right candidate who can lead your organization or your we can say the prosperity towards the success, then I think that cannot be a right option. So यहाँ वो सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे चारों जो बच्चे हैं उनमें से सही बच्चे का तलाश हम करें और उन्हें ही तिजोरी की चाबी और उन्हें ही जो है ये पूरी संपत्ति दी जाए। तो उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी सी योजना आती है। वो ये चारों बच्चों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाता है और सभी को 5-5 गेहूं के दाने दे देता है और कहता है कि मैं तीरथ पर जा रहा हूं 4 साल के लिए और 4 साल बाद जो है मैं तीरथ से लौटूंगा। जो भी इन 5 गेहूं के दानों को अच्छे से संभाल कर मुझे वापस लौटाएगा, तिजोरी की चाबी और सारी जो संपत्ति है उन्हें दी जाएगी। सबसे बड़े जो पुत्र होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है, उनका स्टेटमेंट जैसे ही ये 5 गेहूं के दाने दिए जाते हैं, अपने रूम में जाने के बाद कहते हैं शायद बुढ़ा जो है वो सटिया गया है, उसे कुछ होश नहीं है। ये 5 गेहूं के दाने 4 साल तक संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। और वो उन्हें फेंक देते हैं, बिल्कुल इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं और संपत्ति पर पूरा अधिकार जो है हमारा ही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट वो जो है देते हुए उन गेहूं के 5 दानों को नजरअंदाज कर कर फेंक देते हैं। दूसरे सेकंड नंबर का जो पुत्र होता है वो कहता है कि इन 5 दानों को 4 साल तक संभाल कर रखना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा हम कर देते हैं कि इनको खा जाते हैं और इनको पिताजी जब आएंगे तो उनको हम ऐसा बताएंगे कि उन 5 दाने हम खा गए और पिताजी खुश होकर जो है तिजोरी की चाबी हमको दे देंगे और हम जो है हमें कहेंगे कि तुम्हारा जो कल्याण है वो इसी में छुपा था। तीसरे बेटे बेटी इस प्रकार से सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा तो रोज करते ही है, ऐसा करेंगे कि हम ये 5 जो दाने हैं हमारे मंदिर में ठाकुर जी के पास रख देंगे और 4 साल जब बाद पिताजी आएंगे तो उनको जो है हम ऐसा के ऐसा सौंप देंगे और पिताजी जो खुश होकर सारी संपत्ति हमारे नाम कर देंगे। जब चौथे और सबसे छोटे बहू और बेटे की बात आती है तो ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इन 5 गेहूं के दानों को जमीन में बो देते हैं। वो 5 गेहूं के दाने जमीन में बो देते हैं और वो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। फिर उन पौधों से जितने भी गेहूं के दाने निकलते हैं उनको वापस से जमीन में बो देते हैं। वो जो 5 दाने थे 500 हो गए हैं, 500 दानों से फिर 5000 दाने हो जाते हैं और धीरे धीरे 5 बोरी और 50 बोरी के अंदर वो बदल जाते हैं 4 साल के ड्यूरेशन के अंदर। जब पिताजी वापस आते हैं तो सबकी कहानी सुनते हैं और अंत में जब सबसे छोटे बेटे बेटी के पास जाते हैं तो
उनका बेटा कहता है कि मैंने वो सारे गेहूं के दाने जो आपने 5 दिए थे वो 50 बोरियों में कन्वर्ट कर दिए हैं और उन पर आप ही का अधिकार है पिताजी। ये 50 बोरियां उनके सामने जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। पिताजी जो है सबसे छोटे बहू बेटे से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो जो तिजोरी की चाबियां हैं, जो सारी संपत्ति है, वो उन्हीं के नाम कर देते हैं। इस कहानी से अगर एक बहुत बढ़िया मैसेज अगर हम लाइफ में लें तो यहाँ समझने जैसी चीज है कि गेहूं के 5 दाने सबसे छोटी शुरुआत का प्रतीक है। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्मॉल। और 4 साल के ड्यूरेशन में वो जो 5 गेहूं के दाने हैं वो 50 बोरियों में कन्वर्ट हो गए। दूसरी चीज यहां पर ये हमें समझनी चाहिए कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो डेफिनेटली शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। अगर समझदारी से एक एक्शन लिया जाए तो वो बहुत बड़े परिवर्तन के अंदर जो है बदल सकता है। और यहाँ चारों जो बहू और बेटे हैं उनमें से सबसे जो राइट एक्शन लेने वाले थे वो सबसे लास्ट वाले बहू और बेटे ही थे। लाइफ में हम जब भी कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करते हैं तो डेफिनेटली बड़े पर फोकस करने के बजाय अगर हम सबसे छोटे काम पर ध्यान दें तो वो छोटा काम ही आगे चलकर बहुत बड़े रिजल्ट में बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति छोटे एक्शन को नजरअंदाज कर रहा है, जो कि तीनों बहू बेटों ने किया था, कि वो उन्हें ऐसा लगा कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर इम्पोर्टेंट जो है तीसरे बेटे बेटी ने सोचा कि सिर्फ हम इनको संभाल के रखते हैं, लेकिन संभाल के रखने में कुछ एक्शन नहीं है। कई लोग सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन अगर वो करते नहीं है, सिर्फ आपकी सोच में ही चीजें हैं, रियलिटी में या एक्शन प्लान में नहीं है, तो फिर आप शायद जीवन में कुछ बड़ा हासिल ना कर पाए। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक बहुत बढ़िया मैसेज मैं आप तक पहुंचा पाया हूँगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।